देखो हमने लास्ट जो क्वेश्चन तुम लोगों को बताया था वो व्यक्ति की आय वाला बताया था। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। यहाँ तक हो गए सारे क्वेश्चन ना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेट कितनी है आज भाई? 22 दिसंबर 2020। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन उसमें लिखा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें जल्दी से बताओ कि आधार में कितनी वृद्धि हुई है? 45.45% की वृद्धि हुई है और ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हुई है। तो दो तरीके हैं करने के क्वेश्चन को। पहले हम इसका बेसिक्स देखते हैं कि बेसिक मेथड से इसको कैसे किया जा सकता है। तो त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में वृद्धि हुई है। अगर आधार दिया ऊंचाई दी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इजिली निकाल सकते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल? क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। आधार दिया, ऊंचाई दी गई है। अब अगर हम मान लें कि हमारा जो आधार था पहले ये था 1/2 BH, ठीक है। आधार में कितनी वृद्धि हुई है? तो आधार B तो वैसे भी था, प्लस B का 45.45% बढ़ गया है ना। तो अब ये हो गया है ना। ऊंचाई H थी, अब 37.5% बढ़ गई है। तो H तो थी ही थी, प्लस H की 37.5% बढ़ गई है, तो बढ़ गई इसलिए मैं ऐड कर दिया। तो अब ये नया बेस है और ये नई हाइट है। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? सेकंड क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का? 1/2, हमने मान लिया कि बेस अब B1 हो गया, हाइट H1 हो गई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ये है ना आधार का क्षेत्रफल। 45.45% का मतलब क्या होता है? यहाँ से क्या आ जाएगा? B प्लस B इंटू 5/11। तो 11B प्लस 5B अर्थात 16B/11, ठीक। अब ये नया आधार हो गया और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो H प्लस H इंटू 37.5% मतलब होता है 3/8। तो 8H प्लस 3H मतलब 11H/8। ये नई हमारे क्या हो गई है? ऊंचाई। पढ़ा था फ्लैट में तुमने डाला? तो देखो सारी बातों से हट के फिर यहाँ आते हैं। सही अब चल रहा है ना? ठीक है भाई। तो पहले मेरा जो क्षेत्रफल था वो 1/2 बेस इंटू हाइट था, क्योंकि मेरी ऊंचाई H थी और आधार B था। लेकिन जब परिवर्तन होगा तो हमने मान लिया कि नया आधार B1 है और नई ऊंचाई H1 है। परिवर्तन आधार में 45.45% का हो रहा है। तो आधार B तो था ही था, लेकिन B का 45.45% बढ़ गया है, तो प्लस होगा बीच में। तो ये निकल के आ जाएगा 45.45% मतलब 5/11 भिन्न, ठीक। इसी प्रकार से इसको हमने लिख दिया, 11H/8 आ गई। तो अब नया क्षेत्रफल क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग? 1/2 B1 क्या है? नया B1 क्या है? 16B/11 और H क्या है? 11H/8। ये 11 कैंसिल, 8 दूनी 16, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? BH। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो अभी क्षेत्रफल था आधा BH, अब क्या हो गया है? पूरा BH। तो कितना बढ़ गया है? आधा BH बढ़ा है ना। बढ़ा कितना है? BH से इसको घटा दो, आधे BH को। ये जो नया है इससे पुराना घटा दो तो पता चल जाए कितनी वृद्धि हुई है। तो आधे BH की हुई है। तो प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में? प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 1/2 BH का हुआ है। कितने पे? 1/2 BH पे। परसेंट पे निकालना तो 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल, कितना जाएगा? 100% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। हुई है कि नहीं? अब एक चीज समझो यहाँ पे, अगर हम इस आधे को गायब कर दें यहाँ से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। जो गुणांक होते हैं ये हटा सकते हैं। हमने आधे को हटा दिया क्योंकि हमें मतलब है आधार से और ऊंचाई से, इससे मतलब नहीं। देखो कैसे प्रूफ भी हो रहा है।
अगर यहाँ हटाओगे तो यहाँ भी हटेगा, हटेगा ना। तो हमने यहाँ से हटा दिया होता अगर, तो ये 2 कटता भी नहीं, फिर तब ये क्या आता। तो देखो BH से कितना हो गया 2BH, कितना बढ़ा BH बढ़ा। तो अब भी परिवर्तन BH बढ़ा कितने पे, BH पे, परसेंटेज में 100%, कितना वही आ गया 100%। तो हमने देखा कि जो गुणांक होते हैं इनसे फर्क नहीं पड़ता विमा में। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत मान कभी भी गुणांकों पर डिपेंड नहीं करता है। गुणांक अपनी मर्जी से उनको रिमूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, कोई समस्या तो नहीं आता, कर लोगे सभी लोग, लेकिन करेंगे ऐसे नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना होता। ये तो उसका बेसिक मेथड है, ये हम 10th में भी कर लेते हैं अगर लॉजिक अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो सही से। लेकिन क्या ऐसे करने बैठ जाओ क्या, ऐसे 9th-10th के बच्चे करते हैं। तुम्हें जल्दी करना है तो कैसे करोगे, इसको किसी को नोट करना हो जल्दी नोट कर लो, बेसिक जरूर नोट कर लिया करो। तो इसको रब कर दें, सभी नोट कर लिया होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही। तो जब हमें अगर गुणांकों से अब मतलब नहीं है तो हम सीधे सीधे विमाएं लेंगे। विमाओं में जो परिवर्तन होगा वही प्रतिशत परिवर्तन है। गुणांक तो कांस्टेंट रहता है ना हर जगह, वो वहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई था, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, किसी कोई समस्या यहाँ तक, ठीक। अब जैसे हमने देखा कि त्रिभुज के आधार में इतनी वृद्धि और ऊंचाई में, तो तुरंत इसकी क्या निकालो भिन्न, कितनी होती है 5/11, इसकी 3/8। तो भाई ऊंचाई ये हो गया तुम्हारा आधार, और इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल आता है। 1/2 दोनों जगह होता है, उसका हमें काम ही नहीं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, इसका मतलब ही नहीं, हमने बता दिया क्यों नहीं। तो पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो पहले अगर आधार 11 था तो 11 का 45.45% कितना होगा 5। तो आधार पहले 11 था, 5 बढ़ के कितना हो गया 16। ऊंचाई अगर पहले 8 थी तो 8 का 37.5% अर्थात 3। तो ऊंचाई अगर पहले 8 रही थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 3, बढ़ के कितनी हो गई 11। तो पहले क्षेत्रफल 11 अट्ठे 88, अब 16 इंटू 11 हो जाएगा। तो 16 दाम 160 और 16 ग्राम 16 176। तो क्षेत्रफल 88 से कितना बढ़ गया 88 ही बढ़ गया। तो अगर 88 बढ़ा 88 पे तो कितना परसेंट बढ़ गया 100%, सीधे सीधे हो गया। तो प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल में कितना आ जाएगा 88/88 इंटू 100%, कितना हो गया 100%। भाई सीधी सी बात है, 88 से 176 हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो बढ़ा कितना है 100%, हो कितना गया है अपना 200%, लेकिन बढ़ा कितना है 100%। अंतर है दोनों बातों में। क्षेत्रफल कितना है अपना 200%, अपना दुगना हुआ कि नहीं, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ है 100% का। समझ गए, तो ऐसे करने इजली, ठीक है, नोट करो। किसी को भी कोई समस्या हो रही है, समझ में आ रहा है ना सभी को, क्यों समीक्षा। अगला क्वेश्चन बोलो भाई, अगला क्वेश्चन बोलो। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है। देखो विकर्ण में क्या हुआ 45% की कमी हो गई, समझ रहे हो। अच्छा विकर्ण कैसे निकल के आता है, अगर ये मेरा वर्ग दिया है, वर्ग मतलब सारी भुजाएं क्या हूँ इक्वल हूँ। जैसे मान लो अगर ये 4 है ये भी 4 है, तो ध्यान है ना हमेशा विकर्ण क्या होगा 4√2, क्योंकि विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना। विकर्ण हमेशा क्या होता है भुजा का √2 गुना। और विकर्ण क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती विकर्ण। जो तुम्हारी स्क्रीन की लंबाई देखी जाती है ना कि 6 इंच की स्क्रीन है, 6.5 इंच की है, 7 इंच की है, वो डायगनली होती, क्या होती डायगनली, मतलब वैकर्णिक होती है, विकर्ण से नापी जाती ना कि लंबाई चौड़ाई से, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना। तो अगर विकर्ण भुजा का √2 गुना है
विकर्ण भुजा का √2 गुना है, तो भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण की बाई √2 हो जाएगी। भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण बटे √2। तो अगर यहाँ से हम भुजा निकाल लें, क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल निकालना है परिवर्तन, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो भाई क्षेत्रफल में परिवर्तन कब निकालोगे, जब भुजा पता हो, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ऑफ स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हमें तो भुजा चाहिए, भुजा क्या होती है, विकर्ण का बटे √2, होती कि नहीं, होती ना। अब हमने कहा कि अगर जब भी प्रतिशत की बात की जाएगी तो इन गुणांकों का कोई मतलब नहीं, तो 1/√2 का कोई मीनिंग ही नहीं। तो जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में विकर्ण घटेगा, उसी प्रतिशत में क्या घट जाएगी, भुजा नहीं घट जाएगी। एक जगह प्रूव कर चुके हैं पहले ही। तो अगर विकर्ण में 45% की कमी हो रही तो भुजा में भी कितनी होगी, 45% की, समझ रहे हो कि नहीं। और 45% की भिन्न क्या होती है, 9/20। तो अगर पहले भुजा 9 थी तो अब घट के कितनी रह जाएगी, 20 में 9 गए 11। तो पहले का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ये है। अब का देखो, ये पहले का है, ठीक है ना, हम पहले का लिख लेते हैं, चलो पहले और अब। तो पहले भुजा अगर हम 20 मानते हैं तो 20 का स्क्वायर, अर्थात पहले क्षेत्रफल कितना था, 400 था कि नहीं था। अब भुजा 20 का 45% अर्थात 9 घट गई, तो रह कितनी गई, 11। तो 11 का स्क्वायर 121, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्षेत्रफल 400 से कितना रह गया, 121 रह गया कि नहीं, रह गया ना। तो अगर 400 से 121 रह गया तो घटा कितना है, 279, घटा है कि नहीं। तो 279 परिवर्तन हुआ है, कितने पे, 400 पे। प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100%, होगा कि नहीं होगा। ये 100 कटेगा, 4 से भाग दो, 4 छंग 24, 3 4 9 36.75, तो 69.75% विकर्ण घट गया है, 69.75% विकर्ण घट गया है। अगर ये आंसर चाहिए हो तो ये हो गया कि कितना घटा है, लेकिन रह कितना गया है, तो कितना रह गया है, 121 रह गया है, कितने पे, 400 पे, मतलब अब का जो क्षेत्रफल है इंटू 100%, दोनों आंसर दे दिए। तो भाग दो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा 30.25%। समझ गए, इतना विकर्ण क्षेत्रफल घट गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये आंसर हो गया। और कितना घट गया है, तो फिर ये आंसर हो गया। घटा कितना है, ठीक है ना, 69.75% की कमी हुई है। और रह कितना गया, 30.25%, नोट कर लो। तो देखो वो वाला फॉर्मूला सभी को ध्यान है, अब जो मैंने प्लस माइनस एम वाला बताया था, ध्यान है किसी को। अब तो देखो भुजा और विकर्ण क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाए, भुजा बढ़ेगी तो विकर्ण भी बढ़ेगा, विकर्ण जिस अनुपात में घटेगा भुजा भी उसी अनुपात में घट जाएगी, वर्ग के लिए ऐसा होगा ना, आयत और वर्ग के लिए। तो अगर विकर्ण में 45% की कमी हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी प्रतिशत कमी हुई, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखो ना, वो वाला भी तो होता है ना, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। तो भाई 45% कमी हो रही तो -45 क्या होता है ना कि भुजा से निकाल रहे हैं। और जिसमें दो विमाएं होती हैं उसमें तो पता होता है कि एक आधार है एक ऊंचाई है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, जो आधार होता है वही ऊंचाई होती कि नहीं होती, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो भाई अलग अलग ले लो उनको, फिर -45 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 45 × 45/100 होगा कि नहीं। 5 काटो 9, 5 काटेंगे 20, 5 काटो 4, 5 काटो 9, 45 माइनस का 90 और प्लस 9 9 81/4, तो -90 प्लस कितना आ जाएगा 20.25, कितना बचेगा माइनस का 69.75%। ऐसे भी निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, तो 69.75% की कमी हो गई। अगर ये पूछा जाए कि
अब क्षेत्रफल रह कितना गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो -45% घटता है तो रहता कितना है 55%, तो उस हिसाब से उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नोट कर लो। पॉज कर दो इसको 2 मिनट के लिए। ये समझ में आया सभी को। तो देखो ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब प्रतिशत परिवर्तन जो दिया जाए विमाओं में वो सटीक हो, मतलब कंप्लीट हो, जैसे 20%, 25%, जिसकी भिन्न पता हो। अब 20%, 25% की भिन्न पता होती है, हमें 16.67 की पता होती है 1/6, लेकिन उसको कर नहीं पाओगे तुम। 16 जैसे तुमसे कह दें कि वर्ग के विकर्ण में 16.66% की कमी हो रही है, तुम क्या लिखोगे -16.66, -16.66, ये तो जोड़ लोगे। लेकिन यहाँ जब करोगे प्लस माइनस 16.66 इंटू 16.66 तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं। तो उसमें वैसे ही करेंगे जैसे ने बताया, आधार से घटाने वाला भिन्न बदल के। लेकिन मान लो 20% दे दे, 25% दे दे, तो ईजी है ये, नहीं ईजी है क्या। तो फिर चाहे तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये हर जगह लग जाएगा, यूनिवर्सल है इस मामले में, ठीक है। जरा 2 मिनट रुको यार। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो कन्या, बोलो जल्दी से एक लोग अगला क्वेश्चन। देखो आयत की भुजा में वृद्धि हो रही है, आयत की प्रत्येक भुजा में, तो आयत की 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये रहा हमारा आयत, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई या विड्थ हो गई। तो कितने की वृद्धि हो रही है 22% की, तो 22% की वृद्धि हो रही है, फिर लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, दोनों में हो रही है। फिर तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है हम लोगों को। किस में निकालनी, क्षेत्रफल में। तो फिर से वही तरीका, 22% की भिन्न कितनी होती है 11/50। तो भाई L इंटू बी से ही हमारा एरिया आता है, नहीं आता है क्या। अभी 50 है लेंथ, बढ़ के कितनी हो गई 11, बढ़ के कितनी हो गई 61। ऐसे विड्थ भी हमारी 50 अगर मान लो थी, तो 11 बढ़ के कितनी हो गई 61। तो 2500 से कितनी हो गई 61 इंटू 61, तो 61 एकन्नम 61 की 1, फिर 61 छक्का 366, 366 से 372, 3721, कितनी बढ़ गई 1221, कितने पे 2500 पे, इंटू 100% प्रतिशत में निकालना है परिवर्तन। तो 2 जीरो कैंसिल, 25 का भाग दे दो, 25 से काटोगे तो 40 बार आ जाएगा, 40 4 44 और 48, 48.21/25, 21 चौक 84%, इतना होगा। नहीं समझ में आई ना कैलकुलेशन, आएगी जब तुम खुद लगाओगे अपना दिमाग। कर लोगे कैलकुलेशन की नहीं इतनी तेजी से। देखो पहले मैंने 2 जीरो कट किए, 25 का भाग 1221 में देना। हम पहले दिन बता चुके हैं क्लास में कि हर 100 में 25 के 4 गुणज बनते हैं, मतलब 4 बार 25 आता है, तो 1000 तक 4 दाम 40 बार हो जाएगा, हो जाएगा। फिर अगले 100 में भी 4 44 और 48, 48 तक काम हो गया, 1200 निकल गया, इससे 21 में और भाग देना है। तो 1/25 मतलब 1/25 मतलब 4%, 21/25, 21 चौको 84 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, आंसर हो गया, कर लोगे। एक तो ये, लेकिन हमने MN वाला बताया, तो भाई 22% वृद्धि, तो 22% प्लस 22% प्लस 22 इंटू 22/100, 2 कट करो 11, 2 कटो 50, फिर से 11, फिर से 25 आ जाएगा। तो 22 22 44 और 121/25 है, तो देखो 25 चौको 100, 4 मिल गए पूरे, तो 44 4 48%, और 21/25 करना है, तो 1/25 मतलब 4%, 21/25 84%, आएगा कि नहीं आएगा, तो 0.84 बचा परसेंट में। भाई 4% जो यहाँ था वो तुमने निकाल लिया ना, इसमें जोड़ दिया, बचा कितना 0.84, तो कितना आ गया 48.84%। तो जैसे भी निकालो आंसर वही आएगा, प्लस आ रहा है इसलिए बढ़ोतरी हुई है, नोट कर लो। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया ना ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोलो। लंबाई में 11% की कमी हो जाती है और चौड़ाई लंबाई में कितनी कमी हुई है? 11% की। चौड़ाई में? ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी आकृति में दो विमाएं हों, एक में वृद्धि हो रही हो एक में गिरावट हो रही हो प्रतिशत में, तो हमेशा कमी ही होगी क्षेत्रफल में। क्या होगी? कमी ही। और वो कमी डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। कैसे? x² / 100% से कमी के रूप में आएगा ये एक चीज, ठीक है ना। तुम जैसे करते हो वैसे तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो इस वाले में तुम mn लगा लो, इजी है। नहीं इजी क्या? कैसे? -11 होगा, एक +11 होगा, और प्लस माइनस माइनस 11 × 11/100। तो देखो भाई ये तो घट ही जाते हैं ना हमारे, बचता है क्या? सिर्फ कमी वाला बचता है, और ये हमने यहाँ लिख दिया x के फॉर्म में। एक विमा में x% की वृद्धि हो रही है, दूसरी विमा में x% की कमी हो रही है, तो बचा तो यही ना। देखो x × x, x² / 100, तो यही हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो घट ही गए दोनों। mn वाले से आया फॉर्मूला, आया कि नहीं आया? और वैसे करना है तुम्हें 11% की भिन्न बना के 11/100 आएगी, फिर 11/100 आएगी, करो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्या जाएगा? 11 ग्राम 121, कितना? -1.21% की कमी आएगी। हमेशा कमी होती है ऐसे में, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ से। और वैसे करना है तो 11% की भिन्न 11/100, 11/100। क्षेत्रफल कैसे आएगा? L × B से आएगा कि नहीं? तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 111। यहाँ 100 था, कितना हो गया? 111। तो 100 कितना हो जाएगा? 10,000। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1, सॉरी एक जगह घटा है, सॉरी लंबाई घटी है, तो यहाँ 89 कर लो। और यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 111 कर लो, गुणा कर लो, आ जाएगा। हमें पता है क्या आएगा, गुणा कर लो, यही आएगा। नहीं आएगा ये वाला, क्या आएगा? कोई गलत कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया, तो आ जाएगा तुम्हारा 10,121 आएगा ना। 98 आ रहा है, जो भी आ रहा हूँ 98 सॉरी, हाँ कमी होगी ना, 98 होगा, बढ़ा रहे हैं। तो कितना बढ़ा? माइनस में 1210 पर का आया अंतर, आएगा नहीं? 1210 कितने का? 11 का है, जो भी हो, ठीक है ना। और परसेंटेज में निकालो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1.21%। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कर लोगे? घटा लो, घटाओ, 10 में 9 हो गया कितना? 1, 9 में 7 गए 2, 9 में 8 गया 1, और 1, और कितना? 9 में 9 गए 0, इतना ही आया। तो 121 की कमी कितने पे? 10,000 पे, इंटू 100% में निकालना है, 2 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? -1.21%। तो आएगा भाई, नोट कर लो। तो सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, रफ कर रहे हैं। यार देखो ऐसा है ना, जब हम पढ़ाना चालू किया करें ना, तो बिल्कुल मुंह बंद हो जाएगा तुम लोगों का, नहीं हम पर बंद कर देंगे आगे डायरेक्ट वहीं आके। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्या अगला क्वेश्चन? ठीक है, पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि हुई है, प्राइस में हुई है ये, ठीक है, और x% की कमी आई है। कुल खर्च में कितनी कमी? 20% की कमी आई है, ठीक है। यदि व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी। यदि व्यय मतलब एक्सपेंस, और उपभोग मतलब कंजम्पशन में क्या हुआ है? दोनों में x/3% की वृद्धि होगी, हुई तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजें। तो व्यय मतलब एक्सपेंस में प्रतिशत परिवर्तन निकालना, यही तो करना। ये दिया है कि क्या दिया है, दिखाओ जरा। व्यय उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी,
तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजें। वो व्यय और उपभोग नहीं लिखा है, वो प्राइस और उपभोग लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है। पेट्रोल कीमत में X% की वृद्धि होती, खपत में X% की कमी होती, ऊपर प्राइस ही लिखा और है। कुल खर्च में 20.25% की कमी आई है। प्राइस कंजम्पशन दोनों दिए, कुल खर्च में कमी आई है। चलो देखो भाई, तो एक विमा बढ़ रही है और एक घट रही है, बढ़ रही घट रही ना। तुम्हारा प्राइस इनटू कंजम्पशन से हम क्या निकालते हैं? एक्सपेंस निकालते हैं। प्राइस X% बढ़ गया, X% बढ़ गया है। तो मान लो अगर 100 था, पहले 100 था, तो अब 100 प्लस X आ जाएगा कि नहीं? पहले 100% था, तो अब 100 प्लस X% हो जाएगा कि नहीं? परसेंटेज में लिख ले, ये हो जाएगा 100 प्लस X%, ठीक है ना। ये ऐसे कर लो कि देखो भाई, प्राइस इनटू कंजम्पशन से तो एक्सपेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? अभी ऐसे तुम दो विमाओं को ले रहे थे और क्षेत्रफल निकाल रहे थे कि नहीं? हमने कहा था कि अगर एक बढ़े और एक घटे तो कुल में हमेशा क्या होगी? कमी होगी कि नहीं होगी? उसने ये कमी दे रखी, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम x के मान फाइंड करो कि x रियल में क्या है, और उस x को यहाँ लगाओ कि प्राइस और कंजम्पशन दोनों X/3% बढ़े और एक्सपेंस से परिवर्तन निकाल के दिखाओ, ठीक। तो भाई अगर एक विमा बढ़ रही है और एक घट रही है तो टोटल में कमी होगी, टोटल में क्या होगी? कमी। कितनी? x दिया भी है, कितनी होगी? माइनस की x²/100%, इतनी कमी होगी। और यहाँ कितनी कमी हो रही है? एक्सपेंस में दिया कितना है? माइनस में 20.25%, तो माइनस हट जाएगा दोनों तरफ से, पर परसेंट भी हट जाएगा। x² कितना हो जाएगा? 2025 होगा। अब यहाँ जब हम x निकालेंगे तो √2025 अर्थात कितना आ जाएगा? 45। मतलब x की वैल्यू कितनी थी? 45%, ठीक नहीं थी? 45% प्राइस बढ़ेगा, 45% कंजम्पशन घटेगा, तो एक्सपेंस हमेशा कमी होगी। कितनी? 20.25% की, ठीक। x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने 45। उसने बोला है कि बताओ प्राइस और कंजम्पशन दोनों x/3% बढ़ रहे हैं, तो x का मतलब कितना? 45, तो 45/3 अर्थात 15%। तो 15% ही प्राइस बढ़ रहा है, 15% ही कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस में परिवर्तन कैसे होगा भाई? +15, यहाँ भी +15 दूसरी में, और प्लस ही हो जाएगा, प्लस से 15 × 15/100। ऐसे तो निकालते हैं प्रतिशत परिवर्तन। तो ये परसेंट चेंज आ गया हमारा, किसमें? एक्सपेंस में। कितना आ जाएगा? 15 × 15 = 30, और प्लस 15 × 15 = 225, मतलब 2.25 अर्थात 32.25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? कर लोगे? अब भाई mn से सरल है कि नहीं ये बताओ। अब तुम वैसे करना चाहो कि 15% की भिन्न होती 3/20, तो वो भी सही है भाई। 20 था पहले प्राइस, कंजम्पशन भी 20 था हमने मान लिया, तो एक्सपेंस कितना कर रहे थे हम? 400 रुपये। अब 15% बढ़ा है ना, 15% बोलो 3, तो 23 हो गया है, और ये भी कितना हो गया है? 23, तो 23 × 469 कितना होता है? 529, सॉरी 529। कितना बढ़ गया? 129 बढ़ गया, कितने पे? 400 पे। परसेंटेज में निकालना 100% मल्टीप्लाई, तो 2 0 कैंसिल, 4 से भाग दो, कितना? 32.25%। तो इससे मतलब नहीं है कि तुम कौन से निकाल लो, क्वेश्चन आ जाए कि नहीं। किसी को डाउट हो इसमें तो बताओ भाई, किसी को भी कोई डाउट हो? नहीं है? नोट कर लो। देखो भाई सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बात मेरी ध्यान रखो, दांत मत फाड़ के बैठा करो यार। पढ़ने आए हो पढ़ो, पहले टाइम देते हैं, लेकिन पता नहीं तुम लोग का क्या रहता है, लगातार बोलते ही रहते हो। किसी ने हम कूट देंगे पकड़ के वहीं आके,
तो अपने आप लाइन से आ जाओगे। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है अच्छा, ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। फिर से देखो, त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि परिधि 15%। तो समझो इन चीजों को कि भाई जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। ये 2 पाई कांस्टेंट है यार यहाँ पे, इसका मतलब परिधि समानुपाती होती है किसके, त्रिज्या के। तो अगर त्रिज्या 10% बढ़ती है तो परिधि भी कितनी बढ़ेगी, 10%। तो मौखिक क्वेश्चन में तुमसे हम पूछ दें कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तो उसकी परिधि कितने परसेंट बढ़ जाएगी, कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 20%। समझ गए, क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी बात मेरी इतनी कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हारे, वृत्त के क्षेत्र में परसेंट वृद्धि होगी, जबकि त्रिज्या में कितनी क्या हो रही है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। हाँ, वृत्त के तो त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि परिधि कितनी बढ़ जाए, 15%, अर्थात त्रिज्या भी कितनी बढ़ी है, 15%। समझो इस बात को, यहीं से क्लियर हो गया। फिर वृत्त के क्षेत्रफल क्षेत्रफल में, अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है वृत्त का, कैसे निकलता है, निकलता है पाई आर स्क्वायर से। तो हमें पाई से मतलब ही नहीं है, इसका मतलब त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल, होता है कि नहीं। तो हमें विमा तो चाहिए लेकिन विमा का वर्ग चाहिए। और देखो ना, तो वृत्त में तो लंबाई चौड़ाई दोनों ही त्रिज्याएं होती हैं ना, तो आर और आर पे आएगा कि नहीं। हालांकि वृत्त की लंबाई डायमीटर होती है उसका, वृत्त की लंबाई क्या होती है उसका, डायमीटर, व्यास। ये वृत्त है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है जो बिल्कुल मिडिल से होके जाए, सेंटर से होके जाए। तो इसमें दो त्रिज्याएं जुड़ती हैं आर प्लस आर, अर्थात बनता क्या है, व्यास। तो लंबाई भी व्यास और चौड़ाई भी क्या है, व्यास। बोलो है कि नहीं। तो दो विमाएं नहीं इसमें भी, अगर त्रिज्या 10% बढ़ेगी तो व्यास भी 10% बढ़ जाएगा। तुम देखो चाहे किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो उस समय व्यास क्या रहा होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डबल होता है। त्रिज्या यहाँ से केंद्र से यहाँ तक होती, परिधि तक, व्यास क्या होता है, पूरी लंबाई होती है, दो त्रिज्याओं के योग के बराबर। तो व्यास ये। अब तुमसे कहें कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है, तो बताओ व्यास में कितनी वृद्धि, तो 10 का 10% 1 होता है, अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई, 11 हो गई, अब नहीं हो गई। तो व्यास भी तो बढ़ जाएगा उस हिसाब से। अब देखो यहाँ व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का डबल होता है ना, 11 दूनी 22। तो देखो 20 से कितना हुआ है, 2 बढ़ा है, 2 20 पे, अर्थात 1/10, अर्थात 10%। देखो ऑटोमेटिकली 10% ही बढ़ा है। तो जो भी विमाएं समानुपाती होती हैं उनमें प्रतिशत परिवर्तन हर जगह वैसा ही होता है। तो त्रिज्या में अगर 20% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो व्यास में भी 20% की वृद्धि और कमी होगी, और परिधि में 20% की वृद्धि और कमी होगी। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या के वर्ग के साथ चलेगा, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों की बात होती कि नहीं होती। मेरा समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो अगर हम इसी चीज को वृत्त के व्यास से निकालें तो भाई व्यास कहाँ से लाएंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, d/2, यहाँ भी d/2। फिर से देखो ये कॉन्स्टेंट हो गए ना तीनों, तो अभी तो d² रह गया है। तो चाहे व्यास दे चाहे त्रिज्या दे, तुम्हें स्क्वायर करना है दोनों का और निकाल लेना आंसर। समझ गए। तो त्रिज्या में 15% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितनी होगी, वृद्धि ही होगी। दो तरीके निकालने के, +m + n + m × n अपॉन 100। आ गया प्रतिशत परिवर्तन, कितना आ जाएगा, अभी निकाला तुम लोगों ने, 32.25%। पिछले क्वेश्चन में किया था यही कैलकुलेशन। तो चाहे ऐसे करो चाहे 3/20 से करो, आंसर तो वही आना है। कर लोगे सभी लोग, सबको समझ में आया। वीडियो जरूर देखें, अच्छे समझ में आएगा। सभी ने नोट कर लिया, ये रफ कर दें। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया, हाँ बोलो। एक आयताकार डिब्बे की आधार लंबाई 20 सेंटीमीटर है। देखो आयताकार डिब्बा है, ठीक है ना, आयताकार है, ये आयताकार डिब्बा हो गया। इसकी लंबाई आरंभिक कितनी, 20 सेंटीमीटर। फिर इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। हाँ, इसको दोबारा फिर बनाया गया तो लंबाई कितनी बढ़ गई, 30%।
लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी 20% की कमी। और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। और क्षेत्रफल में कितनी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ध्यान रखो ये परसेंटेज में दिए और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हुई है। डिब्बे का नया क्षेत्रफल। डिब्बे का नया क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। ये तो वृद्धि हुई है, लेकिन नया क्षेत्रफल क्या है वो हमें निकालना है। ये हम डेल्टा ही लिख दे रहे हैं आप, है ना, पढ़े लिखे हो तुम लोग। डेल्टा मतलब परिवर्तन अभी से पहले, ठीक। तो लंबाई में 30% की वृद्धि, तो भिन्न क्या, भिन्न निकालो। चाहे ऐसे नहीं करना तो वैसे कर लो, वैसे ही करो। तो 30% मतलब 3/10, 20% मतलब 1/5। तो L इंटू बी से मेरा क्या आता है, क्षेत्रफल। पहले लंबाई अगर 10 थी तो अब 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 13। चौड़ाई पहले अगर 5 थी तो अब 1 घट गई, कितनी बची 4। तो पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 52। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है भाई बताओ, 2 है कि नहीं, 2। क्षेत्रफल में यहाँ पे 2 परिवर्तन है और सवाल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो एक कितने को दिखाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो पूछा क्या गया है अब क्षेत्रफल क्या है, तो अब क्या है 52 है। तो 52 बराबर निकाल लो, 50 गुणते 52, 50 पंचे 250, 260, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बड़ी बात क्या कि इस 20 सेंटीमीटर कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इस 20 सेंटीमीटर को ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब इसका, कोई मतलब नहीं इसका, ऐसा ही हो जाएगा, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। लिखा है कि एक घनाभ की अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती, चौड़ाई 41 से दौड़ती, तो ऊंचाई कितनी % बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहे। तो फिर से भाई घनाभ, अब 3 विमाएं आ गई, अभी तक 2 विमाओं की बात चल रही थी, अब 3 आ गई। तो क्या मतलब उससे, L है लंबाई, B चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई, और इसी से तो वॉल्यूम आएगा घनाभ का, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो क्या हुआ है कि लंबाई कितनी बढ़ी 63.63%, भिन्न क्या हो जाएगी 7/11। चौड़ाई 41 सही 2/3%, अर्थात कितना आ जाएगा 5/12। कितना आएगा 5/12, गुड। 1/12 क्या होती है 8.25%। तो ये नहीं आ जाएगा 8 से 1/3%, सॉरी। तो ये भूलो ना, भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 1/12 की भिन्न कितनी होती, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती 8 सही 1/3%। तो क्या 5 गुना नहीं उसका, तो 5/12 हो गया। अब उसने कहा कि ऊंचाई ऐसे बदलो कि आयतन अपरिवर्तित रहे। तो इसने मान लिया कि लंबाई 11 थी तो 7 बढ़नी चाहिए, इसका तभी तो 11 का 63.63% 7 होता है, 18 हो गई। चौड़ाई 12 थी, बढ़ी है ये भी, है ना, कम हुई है, चलो एक कम हुई है। तो ये 12 थी, 5 घट गई, कितनी बची 7 बची। अब देखो हमें H नहीं पता दोनों जगह, ठीक है ना। तो 12 दाम 120, 132 वॉल्यूम हुआ फिलहाल के लिए, नहीं हुआ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं, चलो। तो 1320 होगा, ऊंचाई में 10 मान ली, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी 1320 ही रहना चाहिए ना वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम परिवर्तन हुआ ही नहीं है। अब देखो 18 सत्ते 126, हमने मान लिया कि भी H निकल रहा है यहाँ पे H1। 18 से काटो कटेगा 9 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे 3, 6 से काटो 22 छक्का 132, 220 होगा। तो H1 कितना आ जाएगा हमारा 220/21। बोलो हो जाएगा कि नहीं। निकालना क्या था, क्या निकालना था, ऊंचाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो। तो ऊंचाई यहाँ 10 थी, अब कितनी हो गई है 220/21 दहम 210 होता है, 21 दहम 210, 10 बच गया। तो 10 सही 10/21 हुआ है। तो परिवर्तन कितना हुआ है 10/21 का ही तो हुआ है, कितने पे 10 पे। प्रतिशत में निकालना है, गुणते 100%। तो ये 21 नीचे आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो 100/21 कितना आ जाएगा लगभग 21 पंचे 5% से कुछ कम आ रहा होगा, जो भी आंसर हो वही आंसर हो गया।
4.76%। ये क्या होगी? बढ़ोतरी। किसमें? ऊंचाई में। समझ गए सभी लोग? कर लोगे? नोट कर लो। देखो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे इसको, देख लो भाई, इनकी मुराद पूरी हो जाए। हमने पूछा था, हो गया मेरा। कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं, बाकी सबको पता चलने दो हैं। देखो 11 × 12 है, ठीक है, जो हमने नीचे था आधार वो मान लिया। अब ये बढ़ोतरी हुई 7 की, कितना हो गया? 18। इसमें कमी हुई 5 की, कितना रह गया? 7, ठीक है ना। अब देखो 11 × 12 है, तो भाई 11 × 12 × समथिंग से जो भी आएगा उसका अनुपात इससे कितना होना चाहिए? 1:1 का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है। पहले तो काट सकते हो इसको। देखो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18, समझे? अब ये कितना रह गया? 22, और ये कितना हो गया? 21। लेकिन होने तो कैसे चाहिए? बराबर होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे 22 है और यहाँ 21 है, बराबर कब होंगे? जब यहाँ 21 हो जाए और यहाँ पे क्या आ जाए? 22 हो जाए ना। तो भाई ये चीज़ तो निश्चित है दोनों जगह, बोलो है कि नहीं? या इसमें गुणा बना रहने दो पहले, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता उससे कोई। तो 22 × 21 से कितना करना है? 21 × 22, तो परिवर्तन कितने का होगा? 1 मिनट रुको, इसको कट मत करो, ठीक है, 1 मिनट देना। 12 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 18। ये कितना आ गया था? 132। ये कितना आ गया था? 126। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि इनका अनुपात कितना हो जाए? 1:1। मतलब यहाँ 132 है तो यहाँ भी 126 जाए, क्या हो जाए? 132। ऐसे परिवर्तन करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? किसको समझ में नहीं आ रही बात? और क्यों 1:1 करना है मानवी? मानवी क्यों 1:1 करना है? लक्ष्मी बताओ क्यों अनुपात करना है 1:1? क्योंकि आयतन को स्थिर रखना है। तो अगर आयतन यहाँ 132 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 132। अब जैसे एक आ जाए तो उसको काट लो, वैसे कट तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? 2 से काटो, कितना आएगा? 2 से 60 दूनी 120, 66, और ये कितना आ जाएगा? 63। फिर 3 से कट जाएगा, 22 और ये 21। बात तो वही आ गई है ना, आ तो वही जाएगा। तो भाई 22:21 आ रहा है, जबकि मैं लाना कितना है? 22:22 लाना, 1:1 करना है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया? 21 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 22 का। अगर ऐसा हो जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा? स्थिर। इन दोनों में क्या एक चीज़ कॉमन है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है और इसमें भी लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ ऊंचाई 21 है, यहाँ ऊंचाई कितनी हो गई? 22 नहीं हो गई। तो ऊंचाई तो बढ़ रही है, सिर्फ कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी, कितने पे? 21 पे। और 1/21 कितना होगा आंसर? कर लो कि नहीं? कर लोगे ना? ठीक है, सभी ने कर लिया। अब देखो तुम लोग समझ तो गए हो, तो डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, है ना, इसको क्वेश्चन को। कैसे भाई? जो चीज़ कांस्टेंट उसको छोड़ो। 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, तो भाई 11 दूनी 22 और ये 7 तिहाई 21। लंबाई चौड़ाई ही 22 है ना, और यहाँ लंबाई चौड़ाई गुणनफल 21 है। ये बराबर कब होंगे? 1:1 में, क्योंकि आयतन कैसा है? अपरिवर्तित, कि जब यहाँ जो हो वो यहाँ भी हो जाए, ठीक है ना, जिससे 1:1 बने। तो हमने 21 गुणा यहाँ कर दिया और 22 का यहाँ कर दिया। इसका लंबाई चौड़ाई तो है दोनों में, ऊंचाई रह गई 21 और ये ऊंचाई 22 हो गई। तो ऊंचाई कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ी, कितने पे? 21 पे। ऊंचाई में निकालना है। 1/21 का मतलब कितना? 4.76%, ठीक है। रब कर दें। अगला क्वेश्चन बताओ। है ना लाइन पे? क्यों? अगला बताओ क्वेश्चन। 73 बोलना है कि घर से करना है? बोल दो। कि सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। किसकी? सिलेंडर की। देखो अब सिलेंडर की बात की जा रही,
सिलेंडर आकृति देखी है, जिसके ऊपर वाला और नीचे वाला भाग कैसा हो, वृत्ताकार और समान ऊंचाई बढ़े, ठीक है ना, दोनों तरफ समान, इसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है ना, त्रिविमीय आकृति होती है। अब समझ जाओ, ठीक है ना, अच्छा फिगर नहीं बना रहा, समझ गए। इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसने क्षेत्रफल पूछा है, इसमें त्रिज्या का 2 बार काम होता है। देखो ये लिखा क्या है, आर इंटू एच, ये तो लिखा है। तो क्षेत्रफल किस पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे और ऊंचाई पे, सॉरी यहाँ वॉल्यूम लिखना, आयतन किस पे निर्भर करेगा, त्रिज्या पे और ऊंचाई पे, समझ गए। क्षेत्रफल तो होता ही नहीं है, क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठ का होता है जरूर, बाहरी की जो पर्दा इस पर लगा सकते हो, है ना। और उसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। तो अगर सरफेस एरिया पूछ ले तो हमें सिर्फ एक बार ऊंचाई एक बार त्रिज्या, इसकी त्रिज्या की जरूरत है, लेकिन आयतन में 2 बार त्रिज्या की और 1 बार ऊंचाई का गुणनफल होगा, तभी तो मेरा वॉल्यूम आएगा। तो हुआ क्या बताओ, 120% त्रिज्या बढ़ जाती है। तो 120% का मतलब 6/5। तो त्रिज्या अगर 5 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 6 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 11। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होगी कि नहीं, क्यों भाई, ये भी 11 हो जाएगी। और ऊंचाई 40% कम, 40% मतलब 2/5, मतलब अगर यहाँ 5 थी तो यहाँ 2 घट गई है, कितनी हो गई, 3। तो पहले वॉल्यूम था 125, अब वॉल्यूम है 11 ग्राम 121 थी, 363। तो ऐसी सीधी बात है, वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 125 से 363, 250, 350, 250, 253, कितने पे, 125 से, परसेंटेज में निकालना है, गुणते 100%, 25 चौको 25 पंचे 50.6, 50 चौको 200.6 चौको 24, 202.4, यही तो आ रहा होगा, 6 चौको 24, 4 पंचे 20%, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। अरे देख लो कहीं हमने गलत तो नहीं किया यहाँ पे, 125 से 363 हुआ, 125 375, ये ज़्यादा लिख दिया है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, सॉरी। 125 दूनी 250, तो 225 और 3 229 होगा ना, 29 क्यों होगा, 125 और 125 250, 125 225 228 हुआ ना, 228/125 गुणते 100%। अरे यार अब कैलकुलेशन तो कर ही लो, वैसे तुम लोग नहीं कर पाओ। अच्छा 40 पंचे 200, 245.6, 45 चौको 180, 182.4%, 45 जो 180, यही तो होता है। भाग दो जरा, 5 काटो, 5 चौको 20 और 28, 25 3, ये तो सही है। 4 संग 24 की 4, हाथ से लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 चौक 16, 2 18%, इतनी वृद्धि होगी, ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, भागते रहो आगे, मेरा क्या जाएगा यार, खुद ही पछताओगे। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितनी परिवर्तन करना चाहिए, कितने प्रतिशत कि क्षेत्र आयतन समान रहे, ये तो है। बेलन की बात की गई, फिर से सिलेंडर की गई कि नहीं। वॉल्यूम क्या होता है ऐसा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होगा। तो उसने किया क्या है, कितनी परिवर्तन किया, कहाँ पे बोलो भाई, त्रिज्या में कितना, 20% की वृद्धि, कमी, तो बोलो जल्दी जल्दी ना थोड़ा सा। अब उसने कहा है कि ऊंचाई कैसे घटाएं हम, कितने प्रतिशत घटाएं, ये पूछा प्रतिशत में, हाँ, कि तुम्हारा जो आयतन है वो स्थिर रहे। तो फिर से दोनों मेथड तुम लगा सकते हो, ठीक है ना। 20% की भिन्न कितनी, 1/5। तो देखो यहाँ पे पाई से मतलब नहीं, हमें हटा दिया। आर 5 था पहले, था, और उसके बाद 5 में 1 घट गया, कितना रह गया, 4। फिर से आर इंटू आर है, फिर से 5 और 1 घट गया, कितना, 4। और एच का मैं आता पता नहीं है, क्या नहीं है। तो देखो 25 ये रहा और 4 चौको 16 ये रहा कि नहीं रहा।
या तुम यहाँ पे h मान लो और h नहीं मानते तो अनुपात से कर लो। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? तो 5 5 25 और हमने मान लिया कि यहाँ पे 4 हो रहा है या कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात करना है तो 25 16 रखा रहने दो। इससे होगा क्या? अनुपात समान रखना है हमें। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कैसा है? अपरिवर्तित है कि नहीं? वॉल्यूम में आयतन में परिवर्तन नहीं करना है। तो आयतन जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पे। तो क्या कर दें कि परिवर्तन ना हो? यहाँ 16 गुणा कर लो यहाँ पे 25 का। तो देखो इस 25 में और 16 में क्या था? तुम्हारी त्रिज्याओं का गुणनफल था। ऊंचाई गायब है, इसका मतलब ऊंचाई 16 से कितनी हो गई? 25। कितनी बढ़ गई? 9। तो 9 बढ़ गई कितने पे? 16 पे, गुणते 100%। तो 9 से 16 कर लोगे, 1/16 कितना होता है? 16 छक्का 6.25। तो 6 9 54, 2 से 25, 56.25%। तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि करनी चाहिए हमें? 56.25%। और अगर गुणा करना है, वैसे करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो 5 × 5 है और यहाँ कितना था? छोड़ो इसको अभी फिलहाल। ये तुम्हारा 1 घटा, ये भी 1 घटा, तो 4 × 4। अब 5 25 हाइट की बात करनी है, हमने 10 मान ली, 10 मान ली। तो 25 दाम 250 है यहाँ पे। यहाँ 4 चौको 16 था, चाहिए कितना? 250। तो 250/16 हो जाएगा और ये नई ऊंचाई हो जाएगी हमारी। ठीक, भाग दो। 16 1 9 16, 90 हो जाएगा। तो 16 5 6 80, उसका 10/16 अर्थात 5/8। बोलोगा कि नहीं? तो बढ़ कितनी गई? देखो 10 से 15 सही 5/8, तो 5 सही 5/8 बढ़ गई है। कितने पे? 10 पे, इंटू 100%। ये कट जाएगा 0। 8 5 40 और 5 45/8 हो जाएगा, इंटू 10%। अपना सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। समझ आई मेरी बात कि नहीं? कितना आएगा? 8 5 40, 40 और कितना? 5 बचा, 5.625 आएगा ना, इंटू 10%। तो कितना आ जाएगा? 56.25%। तो आना आंसर वैसे ही दोनों में सेम है।